ये हम सारे लोगों को, इनकी टीम को और गवर्नमेंट को धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा जिसमें जागृति और एक उत्सुकता जो आज की जनरेशन में ये देखी गई है। और ये उसमें कई बच्चों से भी इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी यही बताया है कि हम आर्मी में भर्ती होंगे। और ये इसका मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका पर्पस भी यहाँ पर सॉल्व होता दिख रहा है और काफी सक्सेस यहाँ पर काफी लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। और ये आइए हम और भी आपको मिलाते हैं। और सर विकास सूरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और DNN 24 उर्दू न्यूज में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इक्विपमेंट है सर, और ये कहाँ कहाँ और कब कब इसका इस्तेमाल होता है, और तो क्या कहेंगे आप? सर, आज सभी को मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा हमारे AOC कोर म्यूजियम के बारे में, जहाँ पे हम पब्लिक को ये बता रहे हैं कि आज से 1000 साल पहले से लेके आज तक क्या क्या अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल हम करते आए हैं और कौन कौन से हथियार हमने यहाँ पे एग्जीबिशन के अंदर दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मैं, हमारे जो स्पाई लेडीज होती थी, जासूस लेडीज, वो इस तरह छोटे तरह के हथियार वो यूज़ करती थी, जिसमें सबसे टॉप में आपको जस्ट 86 ग्राम से जो वेपन स्टार्ट होते हैं। स्पाई लेडीज इन वेपन्स को अपने साथ वैनिटी बैग में कैरी करती थी और ज़रूरत पड़ने पर वो इनसे फायर करने का काम करती थी। जैसे सामने आपको यहाँ पे कुछ तलवारें दिखाई दे रही हैं, ये समुराई सोर्ड, जो जापानीज समुराई जो होते थे ओरिजिनल, उनके समुराई तलवारें दिखाई गई हैं। और साथ में अपने हिंदू राजाओं के द्वारा जो तलवारें बनाई गई थी, उनके चिन्ह, उनके नाम भी इन तलवारों के ऊपर अंकित किए गए हैं। यहाँ फिर आपको हम राइफल्स के ऊपर ले चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट राइफल जो यहाँ रखी गई है, इट वाज मोर देन 6 फीट हाइट, और कंधे पे दूसरे बंदे के शोल्डर पे रख के इसे फायर किया जाता था। सामने से मजल लोड करने के बाद, मजल से जैसे ही आप गन पाउडर इसके अंदर लोड करेंगे और रैम्ड करने के बाद जैसे एक विग जलाई जाती थी 1411, आज से लगभग 650 साल पहले, तो उस समय पर ऐसी राइफलों का यूज किया गया था। वो यहाँ से इनिशिएट करेगी और आपका डाउन फायर करेगी। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, 1411 के बाद जैसे हम 16-17 सेंचुरीज में आए, उसके बाद हम 18 सेंचुरीज में आए, उस तरह के यहाँ पे एक एवोल्यूशन ऑफ स्मॉल आर्म्स दिखाया गया है। चलिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको LTTE, जो एक ऑपरेशन पवन इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था, उसमें यूज होने वाले वेपन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि वॉकिंग स्टिक और टॉर्च। ऐसे हथियारों का प्रयोग LTTE ग्रुप ने इंडियन आर्मेड फोर्सेज के काफ़ी जवानों को शहीद करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आपको बीच में जो गैटलिंग मशीन गन आपको दिखाई दे रही है, ये दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा पीस है जो यहाँ पे इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है। इसकी आप महत्व को जान सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इकलौता है, और साथ ही दुनिया का सबसे पहला मशीन गन जो बनाया गया था डॉक्टर रिचर्ड गैटलिंग के द्वारा, वो यहाँ रखा गया है। ये आज भी सर्चेबल है, आज भी काम करता है, जैसे आज से ये 150-200 साल पहले करता था, 1862 में जब इसे बनाया गया था। इसको फायर करने के लिए इसकी मैगजीन्स दी गई थी, और जब इसे हम इस तरह रोटेट करते थे पूरी पावर के साथ, ये 800 राउंड पर मिनट फायर करने का काम करती थी। और आज भी वैसे ही काम करती है जैसे इन्वेंटर्स डॉक्टर रिचर्ड गैटलिंग ने उन्हें बनाया था। उसके बाद आपको जो आर्मर सूट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आज से 1000 साल पहले बनाया गया था, और जिस टाइम तलवार भालों से लड़ाई लड़ी जाती थी विद शॉर्ट्स, उस टाइम पे ब्रिटिश किंग इसको वेयर करने का काम करते थे। इसका टोटल 12 kg वेट है और कम्प्लीटली ब्रास में बनाया गया है। इतना पुराना होने के बावजूद भी आप देखेंगे हमारी गन्स जो यहाँ रखी गई हैं, अपने आर्मर शूट 1000 साल पुराना दिखाएंगे, इतने प्योर मेटल्स का उसके अंदर यूज किया गया था कि आज तक वो आर्मेंट्स और शूट्स आर्टिफैक्ट हमारे आज तक शाइन कर रहे हैं। उसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम मशीन गन्स की फैमिली की तरफ, जो हिराम मैक्सिमम इन्वेंटर रहे थे ऑटोमेटिक मशीन गन्स के और राइफल्स के, उनके हथियार यहाँ पे रखे गए हैं। उससे आगे आपको एंटी टैंक बॉयज राइफल्स और 4 पीस एंटी टैंक बॉयज के यहाँ रखे गए हैं, जो टैंक को धराशायी करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के रिवॉल्वर्स एंटीक पीस यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से इन मिड आप देख पा रहे हैं जो व्हाइट बट आपको दिखाया जा रहा है, ये बट हाथी दांत से बनाया गया है और बेल्जियम कंट्री के द्वारा ये इन्वेंटेड किया गया था। ये सभी रिवॉल्वर्स आज से
लगभग 150-200 साल पहले बनाई गई थी और आज भी प्रिजर्व करके इनको हमने सही सलामत रखा है। यहाँ पर राजपूताना राइफल्स का चिन्ह जो कटार हम बोलते हैं, और शिवाजी महाराज जो अपने साथ कैरी करते थे, अपने जो खंजर यूज करते थे, उन डैगर्स को दिखाया गया है। किस तरह के डैगर्स थे वो आप आके शीशे में शोकेस में देख सकते हैं। आगे मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त हवलदार नितेश पाल सिंह और हमारे सूबेदार साहब विजय पुनिया साहब आपको आगे मिशन के बारे में ब्रीफ करेंगे। थैंक यू सर। आपका BNN24 उर्दू न्यूज में स्वागत करते हैं और आगे का जानकारी के लिए हम आपको मतलब रिक्वेस्ट करते हैं और क्या कहेंगे आप? जय हिंद सभी को। मैं हवलदार नितेश पाल सिंह MMR NCOIC। मैं आपको बताऊंगा आज आर्मनेशन के बारे में। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे आप लोगों को बताया है आर्मामेंट्स के बारे में, हथियारों के बारे में, वैसे ही मैं आपको आर्मनेशन के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। हमारे पास स्मॉल आर्म आर्मनेशन है ये, जो .22 से लेके और 23 mm तक स्मॉल आर्म आर्मनेशन है, जो कि स्मॉल आर्म आर्मनेशन राइफल्स, गन्स और रिवॉल्वर पिस्टल्स के द्वारा फायर किया जाता है। उसके बाद हम आगे आएंगे ग्रेनेड्स के ऊपर। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रेनेड हैंड नंबर 36M, ग्रेनेड VOG 25, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड VOG ग्रेनेड 30 और ग्रेनेड 80 WP। ये दो मॉडल हैं, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का एक मॉडल और ये दूसरा ग्रेनेड हैंड नंबर 36 का। उसके बाद हम आगे आएंगे मोटार आर्मनेशन में। मोटार आर्मनेशन हमारे पास 51 mm मोटार से लेके 160 mm मोटार तक हमारे पास मोटार के आर्मनेशन हैं। जो ये आर्मनेशन जो है मोटार द्वारा मजल लोडेड वेपन होता है, मोटार द्वारा फायर किया जाता है। उसके बाद हम आगे आएंगे RCL आर्मनेशन, जो रॉकेट लॉन्चर द्वारा फायर किए जाते हैं वो आर्मनेशन है, जिनके कई प्रकार हैं। ये वेपन जो है RCL रॉकेट लॉन्चर द्वारा ही फायर किए जाते हैं, जिनकी अलग अलग रेंज है। उसके बाद हम आगे आएंगे, इधर आएंगे तो ये हमारे पास माइंस है, जो एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइंस है, जो टैंक के विपक्ष में और आदमियों के विपक्ष में यूज की जाती हैं। इसके बाद हम ऊपर देखेंगे तो हमारे पास ये टैंक आर्मनेशन है, जो टैंक द्वारा फायर किया जाता है, जिसमें हमारे पास अलग अलग तरीके के 105, 125 mm, 105 mm कई तरीके के आर्मनेशन है। उसके बाद आगे मिसाइल, मैं चाहूंगा कि नायब सूबेदार विजय साहब आपको मिसाइल के बारे में ब्रीफ करेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं नायब सूबेदार विजय पूनिया आपका हमारे एग्जीबिशन में, जो कि हमने MCMM मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट की तरफ से इधर प्रदर्शनी में लेआउट किया गया है। आज हम आपको बताना चाहेंगे ये मिसाइल इंडिजीनियस मिसाइल है, जो पटना प्रोसेस के तहत तैयार की गई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक सपना था कि वो इंडोजीनियस मिसाइलें इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करे, तो उसने पटना प्रोसेस स्टार्ट किया। पटना प्रोसेस में P4 पृथ्वी, T4 त्रिशूल, N4 नाग, A4 आकाश मिसाइल। तो ये हमारी पृथ्वी मिसाइल है, जिसकी 150 किलोमीटर रेंज होती है। इसके दो वार हेड आपके सामने डिस्प्ले कर रखे हैं, एक PF वार हेड, एक इनसेंट्री वार हेड। ये हमारी आकाश मिसाइल है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंडिजीनियस वर्जन है। इसकी 25 किलोमीटर रेंज होती है। इसके बाद ये हमारा RT आर्मनेशन है, जो इस एग्जीबिशन में जितनी भी RT लेआउट करके रखी गई है, जैसे 155 mm बफोर्स की गन हो गई या 105 गन हो गई, उसके आर्मनेशन हमने लेआउट कर रखे हैं। ये वो सेल है जो कारगिल विश्व युद्ध के अंदर यूज किया गया था। इसके अंदर 72 बॉम्बलेट्स होते हैं। ये यूनिफाइड लॉन्चर है, जो ATGM को फायर करने के लिए यूज किया जाता है। ये इकलौता लॉन्चर है जिससे 4 प्रकार की मिसाइलें फायर की जाती है। ये मुलुत का मिसाइल है, जो फर्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। ये फैगोट मिसाइल, ये मिलान मिसाइल और ये कंकोर्स मिसाइल। कंकोर्स मिसाइल लेटेस्ट मिसाइल है, जो BMP से फायर की जाती है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ये हमारा डिमिलिटराइजेशन पॉइंट है, जिसके द्वारा अभी भारत में निर्मित है। इसके द्वारा क्या होने लगा, अनसर्विसेबल आर्मनेशन हो जाता था, उससे एयर की गुणवत्ता खराब हो जाती थी, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती थी। अभी इंडियन आर्मी ने क्या किया, डिमिलिटराइजेशन बम स्टीम के द्वारा इसकी एक्सप्लोजिव कंटेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिकल कॉस्ट भी बचती है हमारी, और जो TNT मेल्ट होकर बाहर आ जाती है, इसे हम माइन इंडस्ट्री में यूज करते हैं।
ये कुछ आईडी इक्विपमेंट है, एक जर्नल, जैसे इधर हमारा एग्जीबिशन चल रहा है तो एग्जीबिशन में कोई आईडी डिटेक्ट हो गई तो उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं। ये ईवीडी है, एक्सप्लोजिव वेपन डिटेक्टर, ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है। ये कुछ एक ऑफिस के अंदर कुछ आइडिया होती है हमारी जो यूज की जाती है। जैसे ये है हमारी क्लैप स्विच, आप इसको साउंड के इफेक्ट पे ही ये स्विच मैकेनिज्म पे रिलीज पे, या कोई वीआईपी है, किसी वीआईपी को हमने टारगेट करना है, उसकी कार में हम आईडी लगा देंगे, जैसे ही वो इसके बोर्ड को खोलेगा आईडी ब्लास्ट हो जाएगी। सेम एज इट इज हमारी क्या है, ये एक बुक है, वीआईपी पर्सन जनरली तौर पे बुक को पढ़ते हैं, रेफरेंस करते हैं, जैसे इसको रिलीज करेंगे आईडी ब्लास्ट हो जाएगी। ये हमारा सर बॉम्ब सूट है जो 450 ग्राम टीएनटी को एक्सप्लोड करने के लिए जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो हमें उसके फ्रेगमेंटेशन से प्रोटेक्ट करता है सर। मैं एमसीएमएम के एग्जीबिशन में आपका भव्य स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद आभार करता हूं कि आपने हमारे एग्जीबिशन को आपके चैनल पे प्रदर्शित किया सर। ओके, थैंक यू सर, जय हिंद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और निश्चय ही इसका लाभ जरूर मिलेगा। उनके दिलों में इस बात की जागृति आई है। हमने बच्चों से भी इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी बोला कि हम सेना में ही भर्ती होंगे और मैं समझता हूँ प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप सभी से अनुरोध है जाए नहीं, ये प्रोग्राम देख कर जाए। बहुत अत्यधिक मेहनत है कि आप इस प्रदर्शनी को आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाते हो सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विजिटर से यहाँ पर मुखातिब करने जा रहे हैं। तो क्या नाम बताया था? श्वेता सोनी जी, जो कि यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर इस सेना के मुआयना कर रही हैं। तो क्या कहेंगे आप, मिशन चल रहा है या एक जागृति के रूप में लोगों का अवेयरनेस किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो जय श्री राम दोस्तों, है ना। यहाँ पर सबसे पहली बात जो आज के ज़माने के हिसाब से है, टीवी और मोबाइल के चक्कर में बच्चे लोग सारे बिगड़ चुके हैं, बट यहाँ पर जो आर्मी फोर्स ने जो हमारे लिए ये चीज़ें रखी है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये टीवी में भी उतना बच्चे लोग देख नहीं पाते हैं और मोबाइल में भी नहीं देख पाते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, इन्होंने 3 दिन तक के शो रखा है यहाँ पर, एयर शो, और क्या कहते हैं जो दिल्ली में परेड होती है वो भी यहाँ पर रखा है। बट कैसा है, उतना दूर तो हम जा नहीं पाते हैं, है ना। अभी आजकल इतना बिजी लाइफ हो गया हर किसी का, बट यहाँ इन्होंने रखा हम लोगों के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और क्या कहते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बाहर ये सब चीज़ें इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ महाराष्ट्र में है, नागपुर में। तो जय महाराष्ट्र, ठीक है, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिए। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे इस मतलब डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पब्लिक को सिविलाइजेशन में जितने भी कोई परेड होता है, रिक्रूटमेंट होता है, वो ज्ञात होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त, 1 मई। मगर बॉर्डर पे अपने में से, अपने घर से जो सैनिक वहाँ जाता है
और भूमि पे लड़कर दुश्मन का सामना करने के उद्देश्य से उसको रिक्रूटमेंट में बेसिकल जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सपने में भी सिविलाइजेशन लोगों को और अपने बच्चों को ज्ञात नहीं होता। इसलिए ये जो महाराष्ट्र में और विदर्भ में नागपुर में जो डेमो हुआ है इसके लिए मैं वेरी वेरी थैंक्स देता हूँ। और हमारे जो बच्चे हैं उनकी स्फूर्ति बढ़ेगी और फौज में जाने का जो उनका उद्देश्य है वो कैसे लड़ाए जाते हैं। डॉग हमारे सिविलाइजेशन में पुलिस में एक ही होता है, डॉग इज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एक डॉग 50,000 से लेकर 1 लाख तक पेमेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं जब तक ये डेमो वगैरह हर जिले में होना चाहिए, जो कि आज के नए जनरेशन में रिक्रूटमेंट फौज में जाने का उत्साह बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई और इससे जागृति जरूर मिलेगी पूरे जनता को और आर्मी में जाने का एक उत्साह बढ़ेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना परिचय बताइए। मैं कमांडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडर होमगार्ड नागपुर क्या, हाँ, और 32 साल की सर्विस है मेरी रिक्रूटमेंट में। बांग्लादेश के जब लड़ाई हुई तब गुड्स ट्रेन में जाकर खाली 3 दिन बाकी था, उस वक्त मैं जाकर आया हूँ और 118 और बीएसएफ में 6 महीने का ट्रेनिंग किया हूँ। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद OTNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे आइटम है जो नई जनरेशन के को दिखाने के लिए और उनकी जागरूकता के लिए यहाँ पर ये रखा गया है। और हमारे साथ में बच्चे लोग भी जुड़ गए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा। और क्या नाम है आपका? संगवी। तो क्या देखने में मजा आया? डॉगी का। तो आपको क्या लगेगा, आप क्या आर्मी में जाना चाहेंगे? आर्मी में जाना चाहोगे? हाँ। और आपका क्या नाम है? उर्वशी कोचे। तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। क्या क्या मतलब शिक्षा मिली है? क्या देख के आपको कैसा लग रहा है? मीन्स वो बहुत मेहनत करते हैं अपने लिए, आर्मी वाले। देश के लिए? हाँ, देश के लिए। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रेयांश कृष्ण है। मुझे इधर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मतलब देखने से आपको कैसा अंदर लग रहा है कि हम भी मतलब सेना में भर्ती होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि सेना में भर्ती होकर मैं अपने देश के लिए कुछ भी करूँ, देश के लिए लड़ाई कर देश की सेवा करूँगा। अरे वाह, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ जो प्रदर्शन हुआ है वो अच्छा था और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहूँगा। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपका क्या नाम है? अयन शरोरा। बहुत अच्छा लगा, मुझे देखने में बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ मैं भी बड़े होकर कुछ ऐसा करूँ। हाँ। चलिए, ठीक है। और क्या नाम तुम्हारा? एकस। क्या बनना चाहते? पायलट। फाइटर? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और आप? आर्मी। तो कैसा लग रहा है यहाँ सब ये तोप गोला बारूद देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको देश के लिए लड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम ऋषिक विजय सुंपटम्वार है। मेरे को ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो लोगों ने परफॉर्मेंस दी वो भी अच्छी थी और मैं आज्ञा करता हूँ कि मैं भी ये सब कर पाऊँ। चलिए, बहुत अच्छे ख्यालात है और बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या नाम है तुम्हारा? वीरम शाह। तो कैसा लग रहा है यहाँ सब देख के? आपके अंदर में क्या हलचल पैदा हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है इंडियन आर्मी के टैंक्स और करतब देखकर। इधर समझ भी आ रहा है कि वो लोग कितने ट्रेंड रखते हैं डॉगीज वगैरह, हॉर्स को। अभी हमने हॉर्स का शो देखा, डॉगी शो देखा, फिर करतब देखे, फिर टैंक देखा, बस। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और क्या नाम है? आजम शाह। तो कैसा लगा तुमको यहाँ? अच्छा, बहुत प्राउड फील हुआ है। तुम भी सेना में भर्ती होंगे? सोल्जर बनવું છે એમ કે છે
नहीं। चलिए ठीक। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्मी वालों ने जो एग्जीबिशन का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया है, और मैं यहाँ पर एनसीसी जीपी हेडक्वार्टर नागपुर के एक ऐसे पंडाल में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर बहुत नए नए तरीके के प्लेन को डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, और हमारे साथ में मौजूद है कुछ मतलब विजिटर्स। और आपको ये सब देख के कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन में ये इसकी जागृति होना बहुत ज़रूरी था, और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। ये एग्जीबिशन हर किसी ने देखना चाहिए। हमारी फैमिली भी आर्मी से ही है, इसीलिए ये एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। पूरे फैमिली ने यहाँ आना चाहिए और ये सब कुछ यहाँ के अनुभव लेने चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। हमारा पूरा खानदान आर्मी में है, उसके वजह से यहाँ पे आना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जी खानदान वाले जी जी, सारे मेरे पापा 3 चाचा सब आर्मी में थे जी। हमारा पूरा फोर्स भी इसमें ही है आर्मी में। हमें बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आर्मी की तरफ से एक एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया है, और मैं यहाँ पर एक रिपोर्टिंग ऑफिस में आया हुआ हूँ। और आइए कृष्ण को, क्या नाम है सर आपका? कृष्णकांत जी, और आप अपना परिचय बताइए सर, और क्या इसका उद्देश्य है, क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया और उन्होंने एक जागृति के रूप में आज की जनरेशन में इसका महत्व बताने के लिए आपके डिपार्टमेंट को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है ना एक अच्छी पहल करी है। और ये क्या ये है सर, इसके बारे में बताइए, ये कैसा रिपोर्टिंग ऑफिस है ये? सर मैं सूबेदार मेजर कृष्णा आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस से बिलोंग करता हूँ, और यह सेना में भर्ती होने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, उसका जानकारी जवानों को और या छात्रों को देने के लिए हम ऑफिस में यहाँ सब कुछ जानकारी देते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या कैसे मतलब वो भर्ती हो सकेगा? उसकी एज लिमिटेशन और उसका क्वालिफिकेशन 10+2 के बाद या 10th आफ्टर 10th के बाद वो एलिजिबल होता है एक बंदा सेना में ज्वाइन करने के। उसके लिए एक वेबसाइट दी हुई है joinindianarmy.nic.in, उस वेबसाइट पे उस कैंडिडेट को पूरा मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये जानकारी दी, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक देवियों और सज्जनों, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन है कि बच्चों को आगे की ओर रखें। ये देखिए, ये है इसका कॉकिंग, ठीक है, ठीक है, ये हो गया कॉकिंग। ये कॉकिंग सिस्टम है इसका, ये मैगजीन सिस्टम है ना, और ये इसका फायरिंग है, ये 1200 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसका वजन कितना है? इसका वजन है 9 kg 700 ग्राम। खाली मैगजीन के साथ ज़्यादा हो जाएगा। झटके मारता हो? हाँ, ये झटका मारता है।
आपको कैसा एहसास हो रहा है, जबकि हमने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया, बच्चे लोग का खास तौर से लिया, इसके अंदर में एक जागृति हमें देखने को मिली और बोल रहे हैं कि हम भी सेना में भर्ती होंगे। तो आप क्या कहेंगे? मेरा भारत महान है सर, ये सब चीजें भारत में ही देखने को मिलती है, बहुत सी चीजें सर, ये प्राउड होता है सर, ये सब चीजें कलाकृति देखने को मिलती है हमको। जय हिंद, जय भारत सर। सर जय श्री राम। आने वाले नस्लों के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है और देश की रक्षा के लिए ये लोग आगे तैयार हो। और हमारे साथ में जुड़े हैं रमाकांत जी, और क्या कहेंगे आप इस प्रोग्राम को देखकर? सर मैं तो यही कहूँगा कि देश के हर एक नागरिक ने, हर एक घर से एक एक बच्चा नौसेना में, आर्मी में, इंडियन आर्मी में जाना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर अपना देश का भविष्य नहीं है। आर्मी के बगैर हर एक बच्चे ने आर्मी में ही ट्राई करना चाहिए, आर्मी में, इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में। और सर यहाँ पे आने के बाद में एक अलग सी जो ना एनर्जी आ रही है बदन में, तन बदन में एक अलग सी एनर्जी आ रही है, हर किसी के तन बदन में अलग सी एनर्जी आ रही है। आप देखिए सर पूरे चारों तरफ में देखो कितना माहौल है, इतना माहौल है कि सर जहाँ यार एक मल्टीपर्पज जो है ना स्टूडियो, उसमें भी नहीं रहता इतना माहौल। जैसा कि अभी आज तक हमने सर टीवी में देखे, आज एकदम रियल में देखने के बाद में ऐसा पता चला कि ये भी रियल में होता है। इतना जबरदस्त होता है सर प्रोग्राम कि हम लोग सुबह से आके खड़े हैं, हर कोई धूप में है, किसी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लेकिन फिर भी इतने सब देखने के लिए जोश में, सभी लोग जोश में है, इसलिए जो प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे रमाकांत जी, इन्होंने इसका इम्पोर्टेंस बताया और आज देश को जरूरत भी है नई पीढ़ियों की इस सेना में भर्ती होने के लिए और भारतवर्ष को दुश्मनों से बचाने के लिए इस समय ये प्रोग्राम को एक ऐसे रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिससे नए जनरेशन को प्रेरणा मिले। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामिन अतार आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।